क्लास 10th में हैं तो आप ज़रूर आज वीडियो देखिएगा, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। और ये पाठ आपका आज है निर्देशांक ज्यामिति, जो कि आप समझते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति में हम आपको बताएंगे इसमें का जो भी आपको तीन टाइप की सवालें आती हैं आपके एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में, और वो 2-3 टाइप की सवालें जो है आप कर जाएंगे, आपको कठिनाई भी नहीं होगी। पहले तो हम सीखेंगे आपको फार्मूला इसमें कैसे याद करना पड़ता है। याद नहीं करना पड़ेगा, हमारे बताने से आपको फार्मूला वैसे ही आपको रट उठेगा और आप आराम से यूज भी कर लेंगे और सवाल को लगा भी देंगे। तो पहला पार्ट ये हो सकता है, इसके बाद दूसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट भी आ जाए, क्योंकि ये सवालें ही लगाएंगे। आज तो हम केवल फार्मूले और सवाल पर भी बढ़ जाएंगे। पहले हम फार्मूले को क्रिएट करना सीखते हैं, आखिर ये कैसे फार्मूले बनते हैं और कैसे सारी सवालें होती हैं। बेसिक चीज़ें हमारे चैनल पर रहती हैं। अगर आप हमारे चैनल पर, अगर आपको कहीं पर कोई चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, जो भी आप मन में सोच रहे हैं कि हमें ये चीज़ नहीं आती, छोटी छोटी चीज़ जो आप चीज़ें पूछने में शर्म करते हैं, वो वीडियोज हमारे चैनल पर है, ज़रूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, आपको मिल जाएंगी वो सारी वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहला नंबर तो आपको ये आप एक ग्राफ मिल रहा होगा, देख रहे होंगे। इस ग्राफ में आप ये समझिए, ये एक रेखा इधर की तरफ है, एक रेखा इधर है, तो इसको हम पहले समझते हैं ये एक्सिस कौन कौन से होते हैं। ये हमारा जो इस तरीके से लाइन है, इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। कौन सी एक्सिस? एक्स, दिमाग रखिएगा, ये वाली कौन सी एक्सिस? एक्स। और जो ये खड़ी लाइन है, इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। कौन सी एक्सिस? वाई एक्सिस। ये चीज़ तो आपको क्लियर होगा। और बीच में जहाँ पर ये काट रही है, एकदम बीच में, यहाँ से हमारा जीरो स्टार्ट होता है। क्या स्टार्ट होता है? जीरो। क्योंकि यहाँ से अगर हम देखते हैं, ये रेखा जो बड़ी लाइन है, इसको एक्स बोलेंगे, दिमाग में बैठा लीजिएगा, इसको हम एक्स बोलते हैं, और ये वाली लाइन को हम वाई बोलते हैं। यानी जब कभी भी हम किसी भी दिशा में जाएंगे, कहीं पर भी हमारी कोई बिंदु हो ना, तो कहीं ना कहीं पर इन सब के एक निर्देशांक पर जरूर होगा। निर्देशांक मतलब ये हो गया कि इन कहीं ना कहीं पर ये निर्देशित जरूर करेगा। यानी अगर आपका एक बिंदु यहाँ पर मैं रख दूँ, एक बिंदु यहाँ पर रख दूँ ए, तो हम देखते हैं ये ए किसके सीध पर है। इधर देखते हैं तो ये देखिए 3 और 4 के बीच में सीध में है। ये किसके बीच में है? 3 और 4 के बीच में है। और अगर इधर से देखते हैं तो इधर भी 3 और 4 के बीच में है। तो इसका मतलब ये 3 और 4 के इधर से एक्स, अब एक्स पर देखें तो 3.5 और वाई पर देखें तो इस पर भी 3.5, 3.5 मतलब 3.5। लेकिन इस तरीके से आपको नहीं, आपको डायरेक्ट बिंदु मिलेंगी या तो नेगेटिव। कभी कभी बिंदु इधर आ जाता है, इधर। तो इधर देखते हैं ये किस पर है, इधर देख रहे हैं 5 के सीध पर है। किसके सीध पर? 5 के, -5 के। और इधर किसके सीध पर है? इधर देखते हैं -2 के सीध पर। किसके सीध पर है? 2 के सीध पर। तो यही हमारे बिंदु हो जाते हैं, यही हमारे बिंदु हो जाते हैं। अब हम ये बिंदु कैसे समझेंगे कि कैसे कैसे, जो देखिए आपको याद करना, चतुर्थांश याद करने होते हैं। ये हमारा ये प्रथम चतुर्थांश हो जाता है। इसका नाम है प्रथम चतुर्थांश। कौन सा? प्रथम। ये प्रथम, ये द्वितीय, अब हम चतुर्थांश नहीं लिखेंगे, द्वितीय, और ये तृतीय, और ये चतुर्थ। ठीक। प्रथम में चिन्हों को अगर हम समझते हैं कि आखिर चिन्ह कौन कौन से होंगे, तो हम चिन्हों, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है, इसको हमने रख कर दिया। अब हम देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर देखते हैं, तो ये रेखा जो है ना, जीरो से, आप इसको कैसे याद करेंगे, हम कैसे समझें कि प्लस किधर होगा माइनस की, क्योंकि आपको यही नहीं याद होता। देखिए आप दाहिने हाथ से काम करते हैं, बोलते नहीं राइट साइड, तो राइट वाला हाथ अधिकतर जो भी मनुष्य में देखते हैं तो राइट यूज, लेफ्ट भी यूज होता है, लेकिन अधिकतर देखें तो राइट। तो दाहिने साइड अगर आप देखेंगे तो प्लस होगा, और ऊपर जाएंगे तो भी प्लस होगा। यानी दाहिने साइड मतलब अच्छा काम कर रहे हैं, और ऊपर जा रहे हैं, कहते नहीं ये आदमी ऊपर जा रहा है। ऊपर का मतलब ये हो गया कि ये छोटा गरीब था, अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, उच्च श्रेणी में जा रहा है। उच्च का मतलब प्लस हो रहा है। क्या हो रहा है? प्लस। दिमाग रखिए, राइट साइड में काम कर रहे हैं तो प्लस हो रहे हैं, ऊपर साइड जा रहे हैं तो प्लस हो रहे हैं, और नीचे साइड हो जा रहे हैं तो कम हो रहे हैं। आप नीचे इसे दबते चले जाएंगे तो कम नहीं होंगे, तो कम का मतलब माइनस, कम का मतलब माइनस। और सेम उसी तरीके से दाहिने साइड अगर प्लस है तो उधर साइड विपरीत होगा। अगर इधर सब ये प्लस प्लस में, 1 प्लस में, 2 प्लस में, 3 प्लस में, इधर सारे के सारे सब प्लस में हैं, और इधर सारे के सारे सब प्लस में हैं, इधर सभी माइनस में है, इधर सभी माइनस में है। यानी कि आप देखेंगे तो ये वाला। और हर एक बिंदु कैसे लिखा जाता है, पहले ध्यान दीजिए, बिंदु कैसे लिखा जाता है। एक बिंदु कैसे लिखा जाता है? बिंदु लिखा जाता है
यक्स एक्सिस, कौन सा, यक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, मतलब एक्स वाला और वाई वाला। एक बिंदु इस तरीके से होता है, पहले एक्स होगा फिर वाई होगा, पहले एक्स होगा फिर वाई होगा, दिमाग रखिए। तो आप इधर देखिए एक बिंदु, यहाँ पर हमारा बिंदु जो इस वाले देखते, एक्स वाले पहले देखेंगे, एक्स वाला कौन सा चिन्ह है, इस सभी में संख्या में कौन सा चिन्ह है, अब बताइए कौन सा चिन्ह है, प्लस है। जब कहीं पर कोई प्लस होता है, माइनस होगा तो लिखा रहेगा, ये प्लस में है, मतलब यहाँ पर आपका किस तरीके से होगा, प्लस में होगा। ये वाला कैसे है, प्लस में, पहले एक्स फिर वाई, वाई को देखो किस में है, प्लस में, मतलब ये भी प्लस में। तो इस तरीके से ये प्लस और प्लस में होगा, ये प्लस और प्लस में होगा। इस पर बढ़ते हैं तो पहले एक्स को देखते हैं, तो एक्स को देखते हैं तो इधर ये माइनस में है, ये माइनस में है, और ये वाई वाला देखते हैं तो वाई प्लस में है। तो ये हमारा इसमें किस तरीके से है, माइनस और प्लस, इसमें किस तरीके से प्लस प्लस। और इसमें बढ़ते हैं तो ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, क्योंकि एक्स वाई देख रहे हैं तो माइनस में कॉमा माइनस में, ये इस तरीके से है। और इधर देखते हैं तो एक्स और वाई, क्योंकि एक्स पहले लिखा जाए फिर वाई, तो एक्स हमारा प्लस में है, ये माइनस में है, तो इसका मतलब हमारा प्लस में है, ये माइनस में है। आप समझ गए। जब आपको चिन्ह याद करने का कोई बोले तो आप ऐसे एक्सिस को दिमाग में बैठा लेंगे कि इधर प्लस में होता है इधर माइनस, फिर बाद में दोनों को मिलाएंगे, पहले एक्स लिखेंगे फिर वाई लिखेंगे, ऐसे दिमाग बैठा लेंगे। पहले एक्स लिखा जाएगा फिर वाई लिखा जाएगा, इसी के आधार पर आपको काम करना है। यहाँ पर अगर देखते हैं सारी चीज़ें तो समझ गए होंगे आप कैसे कैसे प्लस माइनस में होता है। अब यहाँ पर कहीं पर भी बिंदु अगर मिलेगा तो आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे अब हम बिंदु को समझते हैं, पहला काम हमें कैसे समझना है, वैसे भी याद करते हैं, ये सब प्लस प्लस ये सब माइनस माइनस, ये आपका माइनस प्लस ये आपका प्लस माइनस, उल्टा काम है, इधर सब प्लस प्लस तो इधर सब माइनस माइनस, इधर आपका माइनस प्लस इधर आपका प्लस माइनस, बस हो गया काम। इस तरीके से याद हो जाएगा। कोई बिंदु दिया जा रहा है आपका, मान लीजिए कोई बिंदु दिया जा रहा है 2, -3, ये बिंदु किस चतुर्थांश में होगा, चतुर्थांश बताना है, किस में होगा, किस में, किस वर्ग में, किस चतुर्थांश में होगा, ठीक है, किस चतुर्थांश में होगा, ठीक, किस चतुर्थांश में है ये बताना है, किस में चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है, तो दिमाग लगाना है किस चतुर्थांश में है। पहले ये सब समझ लेंगे तब सवाल लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए इसको चतुर्थांश चेक करना है। पहले हम देख रहे हैं एक्स वाला, एक्स वाले में इस संख्या में कौन सा सिंबल है, प्लस है। एक्स वाले में कौन सा है आपका, प्लस है। एक्स वाले में आपका प्लस है, तो हमारा प्लस किस सिंबल में है, देखते हैं, एक्स वाला प्लस में और वाई वाला माइनस में। एक्स वाला प्लस में, अच्छा ठीक है, एक्स वाला प्लस, एक्स यही है प्लस में, इधर तो माइनस में है एक्स, इधर माइनस में है एक्स, इधर आपका प्लस, तो इस वाले प्लस में पहुंच गया। वाई किधर होना चाहिए, माइनस में, वाई माइनस, तो वाई नीचे माइनस में होगा, ऊपर तो प्लस होगा माइनस में, वाई ऊपर प्लस में होगा नीचे माइनस में होगा, तो एक्स इधर प्लस में, वाई माइनस में, वाई माइनस में इधर, मतलब ये वाला चतुर्थांश होगा, मतलब चतुर्थांश होगा, चौथे वाले में होगा। ये किस में होगा, चौथे में होगा। इस तरीके से आप आराम से पकड़ लेंगे। अगर बोला जाए ये आपका चौथे में होगा, ये आपका कौन सा होगा, चौथे में होगा। अगर यहाँ पर बोला जाए ये किस में होगा, आपको ये सब याद है तो ऐसे ही बता देंगे एक झटके में, क्योंकि आपको पता है इसमें माइनस इधर माइनस, तो ये वाला चतुर्थांश वैसे भी चेक करना है। तो एक्स माइनस में है तो एक्स माइनस इधर होता है, वाई माइनस में इधर होता है, ये और इधर वो दोनों मिला कर लेंगे तो कौन सा होगा, चौथा होगा, तीसरा होगा। तो इस तरीके से तो चतुर्थांश वाली कहानी आप समझ गए ना, कैसे कैसे किया जाता है, कैसे कैसे क्या होगा, वो सारी चीज़ें आप समझ गए। अब हम आपको फार्मूला, इसमें जो दूरी वाला फार्मूला होता है, आपको पहले पार्ट में, मतलब पहला चैप्टर नंबर 1 में अगर देखेंगे तो आपको सवाल मिलेगी, तो पहले दूरी वाला फार्मूला बनाते हैं, ठीक है। अब दूरी क्या चीज़ होती है पहले इसको समझते हैं। जैसे एक बिंदु आपका यहाँ पर है, एक बिंदु मान लीजिए यहाँ पर है, और एक बिंदु कहीं पर यहाँ पर है, यहाँ पर है, ए बिंदु यहाँ पर है और बी बिंदु यहाँ पर है मान लीजिए, ठीक। तो अब इसके बीच की दूरी हमें निकालना हो, इसके बीच की दूरी निकालना हो कि इस रेखा के बीच की दूरी कितनी है, ठीक है। तो पहले हम इसको देखेंगे, ये बिंदु कहाँ पर है, ये 1 पे है, 2 पे है, इधर से -1 पर है, इधर से आपका -1 पर है, -1, एक्स पहले लिखा जाएगा तो पहले एक्स लिखा जाएगा, ध्यान दीजिएगा, पहले एक्स, यही गलती करना जाता है। पहले देखिए इधर से आप देखिए, पहले एक्स पे कितना है 2 और वाई पर है -1, ये हमारा बिंदु का नाम हो गया, ये हमारा बिंदु का नाम हो गया। इस बिंदु का नाम देखते हैं तो एक्स पे है 5 और कामा वाई पे है -3, वाई पे है -3, ठीक। ये तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना हो कि ये कितनी दूरी पर है, यही होते हैं बिंदु। कहीं पर भी हो सकते हैं, यहाँ से यहाँ कोई बिंदु, यहाँ पर तीसरा बिंदु यहाँ पर हो मान लीजिए सी बिंदु, और इनका हमें निकालना है तो इधर से -3 इधर से -3, ये
कामा -3, ये आपका सी बिंदु हो गया। अब इनके बीच की दूरी निकाला जा सकता है, ठीक, इनके बीच की दूरी निकाला जा सकता है। ये एक त्रिभुज बन गया आपका। तो ऐसे होते हैं बिंदु आपका एक, क्योंकि आपको ग्राफ के द्वारा अगर नहीं बताया जाएगा तो आपको समझ में कम आएगा। तो इस तरीके से ग्राफ ही बनते हैं। अब इनके बीच की दूरी वाला फार्मूला हम बताते हैं। आपको पता है एक बिंदु में एक्स वाई, तो दो बिंदु में भी एक्स, चाहे जितने बिंदु हो एक्स वाई ही तो होगा। बिंदु कितने भी हो एक्स और वाई होगा, एक्स और वाई होगा, मतलब एक्स अक्ष वाई कोण होगा, दो ही चीज़ें। तो ये पता होना। अगर हमारा एक बिंदु है, ये बिंदु नंबर 1 है, ये बिंदु नंबर 1 है, इसमें एक्स वाई है, और एक बिंदु नंबर 2 है, इसमें भी तो एक्स वाई होगा, इसमें भी तो एक्स वाई होगा, दिमाग लगाइए, एक्स वाई इसमें भी होगा। काम ये है कैसे समझेंगे ये एक्स वाई, कैसे एक्स वाई, इसको हम कैसे समझते हैं कि एक्स वाई कैसे कैसे है। देखिए ये कौन सा बिंदु है, पहला, कौन सा बिंदु है, पहला। अगर पहला बिंदु है तो x1 y1, x1 y1, x1 y1, और ये दूसरा बिंदु है तो x2 y2। ये चीज़ें हमें दिमाग में बैठाना है, बस यही चीज़ें हमें दिमाग में बैठाना है बस। अगर आपको समझ में आ गई बात, यानी जैसा बिंदु होगा तैसरा एक्स होगा, जिस नंबर वाला बिंदु होगा उस नंबर वाला एक्स होगा, उस नंबर वाला वाई होगा। अगर 10वां बिंदु है तो एक्स 10 होगा, वाई 10 होगा। बात समझ में आई बात, ठीक है। तो इस तरीके से दो बिंदु हमारे हो गए। अब इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है। ए आपका ए बिंदु था, ए आपका बी बिंदु था, ठीक है। ये पहला बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है। ए को हमने पहला बिंदु माना, बी को हमने दूसरा बिंदु माना, सी होता तो तीसरा बिंदु मानते तो उसमें x3 y3 होता। अब इनके बीच की दूरी निकालना है। तो बीच की दूरी निकालने के लिए एकदम ईजी होगा, जिस बिंदु के बीच निकालने से ए बी के बीच की दूरी निकालना है, ए बी के बीच की दूरी। तो ए बी हम लिखेंगे, नहीं तो यहाँ पर लिख देंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी। क्या, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यहाँ पर लिख देंगे आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है, जिसे दो बिंदु हमारा ए बी है। अब इसके बीच की दूरी निकालनी है, आप अंडर रूट लगाइएगा, अंडर रूट अभी लगा दीजिए, बाद में कोई दिक्कत नहीं। कैसे लिखा जाएगा, पहले इस चीज़ को हम पहले समझेंगे तब आप लगाइए, ध्यान दीजिएगा। आप कभी भी घटाते हैं तो पहले ये बताइए, 2 में से 1 घटाते हैं तो घट जाता है, लेकिन 1 में से 2 घटाएंगे तो कम घटेगा। 10 में से अगर आप 5 घटाएंगे तो घट जाएगा, लेकिन 5 में से 10, मतलब ज़्यादा वाला घटाने के लिए आपको ज़्यादा चाहिए, तब कम वाला घट जाता है। एक नियम से मतलब बता रहे हैं, बाकी तो घट किसी भी तरह से घट जाएगा। लेकिन ज़्यादा वाला अगर आप कहेंगे 2 में से 1 घटाइए तो घट जाएगा, 1 में से 2 उल्टा पड़ेगा, इसलिए आप 2 में से काम करिएगा। जैसे हम देखिए यहाँ पर है आपका x2, पहले क्या काम करना है, x2 में से x1 घटाना है, दिमाग लगाइए, 2 में से 1 घटाना है, x2 में से हमेशा घटाना, पहला बिंदु और दूसरा बिंदु, मतलब जो लास्ट वाला, जैसे हम यहाँ पर थे और पहुँच गए वहाँ पर, तो लास्ट वाला बिंदु, लास्ट अंतिम वाले बिंदु में पहले वाले बिंदु की का अंतर, अंतिम वाले बिंदु में पहले वाले बिंदु के बीच का अंतर, ऐसे करना है। लास्ट वाला जो पहले लास्ट में गया है जहाँ बिंदु, अंतिम वाला, उस बिंदु में पहले वाले बिंदु को घटाइए, देखिए कितना अंतर है, बस यही काम करना है। ये देखिए हो गया काम, समझ रहे बात को। लास्ट वाला कहाँ पर पहुँचे हैं, x2, अगर x5 है तो x5 जो भी होगा, दो बिंदु जो ले रहे हैं, दो बिंदु में लास्ट वाला बिंदु, दो बिंदु में लास्ट वाला बिंदु, दो बिंदु में आखिरी वाला जो बिंदु है उसको पहले, फिर पीछे वाले को बाद में। ये हो गया, इसका स्क्वायर करो, और अब फिर y को देखिए, y2 माइनस y1, कैसे, ज़्यादा में से कम घटाना है, 2 में से 1 घटाना, बस ऐसे दिमाग में बैठाइए। अब इस तरीके से इसका अंडर रूट कर देना है, इसका अंडर रूट कर देना है, इसका वर्ग कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा बन के तैयार हो जाता है आपका, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर हम लगाना भूल गए, स्क्वायर दोनों में लगेगा, इधर x का इधर y का। कैसे, आप दिमाग लगाइए, ये x वाला हो गया, ये y वाला हो गया, तो इस तरीके से दोनों का हमने अंतर डिफरेंस निकाल के बीच की दूरी, ये हमारा फार्मूला बन जाता है। और इसी फार्मूले पर हमारा सवाल रहेगी 7.1 की, आपकी सवाल में लगा के दिखाता हूँ। सबसे पहला आपका 7.1 अभ्यास हल, ठीक, 7.1 का अभ्यास हल करने चल रहे हैं। और सवाल जो है आपको सबसे पहले हम लिख के दिखाते हैं कौन कौन सी है। बीच की दूरी हम 2, 3 और 4, 1। ये आपकी फर्स्ट सवाल है, एंड इसी तरीके से आपकी सेकंड सवाल, दूसरी सवाल आपकी है -5, 7, -1, 3,
ये हो गया। और तीसरी सवाल है ए बी माइनस ए बी। ये 3 सवालें हैं, ठीक है। ये 3 सवालें हैं। इन 3 सवालों को कैसे लगाया जाएगा, आपका फार्मूला यही यूज होगा और इन 3 सवालों को लगाइए। एकदम ईजी है। आपको ये फार्मूला पता है कि नहीं पता, लेकिन आपको दिमाग में बैठाना कि ज़्यादा वाले में से कम वाले को घटाना है, दिमाग यही लगाना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले काम क्या करना है, दिमाग बैठाइए कि हमें इसको निकालना है। पहली सवाल, फर्स्ट सवाल को निकालना है, ठीक है। ये आपकी सवाल है और फर्स्ट सवाल को आपको हल करना है। यहाँ पर हम इसको मिटा देते, ओके। फर्स्ट सवाल, सवाल नंबर 1, देखिए कैसे लगाना है। हम बीच की दूरी कौन से, ये 2 बिंदु बीच हैं, ए बी, ए और बी है, मतलब इसको हम मान लेते हैं कि हमारे ये 2 बिंदु हैं, दोनों बिंदु हैं, ठीक है। और इसमें से हम x1 x2 निकाल लेते हैं। देखते हैं x कितना, पहला बिंदु में, पहला बिंदु है ये हमारा, देखिए पहले लिख लेते हैं, आपको एक बार लिख करके दिखाते हैं। ये हो गया और आपका ये हो गया। ये आपका पहला बिंदु है, दूसरा बिंदु है। 2 बिंदु आपके हो गए ना, 2 बिंदु आपके तो हो गए, कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ गए बात को। अब इसमें देखते हैं, हम एक एक चीज़ें करके लिख लेते हैं अगर, तो x1 कितना निकला रहा, क्योंकि ये 1 पहला बिंदु है, ये दूसरा बिंदु। पहले वाले में x1 हमारा कितना है, x1 2 और x2 हमारा 4 है। इसी तरीके से हम निकालते हैं y1 हमारा ये है 3 और y2 कितना है, y2 हमारा 1 है, ठीक। सभी चीज़ें निकल गई, ये है। अब हम फार्मूले का यूज करके रख देंगे, बस हो गया काम। अब हम फार्मूले का यूज करके रख देंगे, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, ठीक है। तो अभिष्ट दूरी या दूरी बराबर हमारा ये फार्मूला लगा देंगे, x2 में से x1 घटाना है और स्क्वायर करना है, प्लस योग करना है, फिर y2 में से y1 को घटा देना है, स्क्वायर करना है, वर्गमूल। तो इस तरीके से हम लगा के दिखाते हैं। तो हमारा देखिए, सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको देखना है x2 हमारा कितना है। तो x2 हमारा ये 4 है, 4 माइनस x1 हमारा 2 है और टोटल का होल स्क्वायर है, प्लस y2 हमारा 3 है और 1 है। इस तरीके से हम इसका निकालते हैं। तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 का स्क्वायर, प्लस 3 में से 1 जाएगा तो 2 का स्क्वायर, अंडर रूट लगेगा ही। तो 2 का हम 4 कर देंगे और इसी तरीके से 2 का इसका भी हम 4 कर देंगे, तो 4 4 हमारा 8 हो जाएगा, तो अंडर रूट 8 हो जाएगा। 8 का वर्गमूल भी हमें निकालना पड़ेगा, तो 8 का वर्गमूल यहाँ पर निकाल के दिखाते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है वर्गमूल निकालने के लिए, यहाँ पर देखिए 8 का वर्गमूल कैसे निकाला जाएगा। 2 से निकल गया, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एक कम 2। तो इसको कैसे किया जाता है, इस तरीके देखिए, जितना पहले 2 का जोड़ा बनाइए, जो बचे उसको ऐसे पड़ा रहेगा। ये 8 का वर्गमूल है, ये अंडर रूट 8 का वर्गमूल है। अभी हमारा इसमें वो जोड़ा अगर बन गया तो जो जोड़ा बन गया इसको बाहर रखो, जिसका जोड़ा नहीं बना उसको अंदर रखो, ये चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 8 का अगर निकाल रहे हैं तो 2 अंडर रूट 2, ये हमारा इतना हमारा मात्रक आ जाएगा, 2 अंडर रूट 2 हमारा आ जाएगा निकल करके, ठीक है। बातें समझ गए, आराम से समझ गए। अब हम अगर देखते हैं तो इसके बाद दूसरी सवाल लगाना चाहते हैं, तो दूसरी सवाल लगेगी कैसे। दूसरी सवाल हमारी ये वाली है, सवाल है जो कि सवाल है आपका -5 7 और -1 और 3, ये है। इसमें हम x1 x2 निकाल करके पहले लिख देते हैं। तो x1 हमारा कितना है, x1 हमारा -5 है, x2 हमारा कितना है, तो x2 हमारा -1 है, और y1 कितना है, तो y1 हमारा 7 है, और y2 हमारा देखते हैं तो कितना है, ये 3 है। और इस तरीके से हम दूरी निकालते हैं। दूरी, अब फार्मूला हम बार बार नहीं लिखेंगे, अब डायरेक्ट हम यूज करेंगे। तो डायरेक्ट हम यूज करते हैं, तो पहले हम 5 में से हम 1 घटा करके, अब देखिए यहाँ पर दिक्कत होगी, यहाँ पर आपको दिक्कत होनी चाहिए। एक बार दिमाग लगाइए, देखिए यहाँ पर -a पहले था और इस -1 में भी -1 है और इसका वो वर्ग अलग से है। समझ रहे हो बात को समझिए। देखिए ये -5 हमारा माइनस में है, तो ये फिर से लिख के दिखाता हूँ। देखिए ये हमारा -5 ये है, फिर से माइनस ये वाला हमारा फार्मूला वाला, उसके बाद -1 ये है, और ये इसके बाद स्क्वायर, ये x है, ये y है, सॉरी ये x2 है, x1 है, x2 है, x1 है, ये x1 है, x2 है, ये x1 है।
तो इस तरीके से देखिए क्या होगा कि 5 ये माइनस है, ये आपका माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और इसी तरीके से इधर को भी लिख देते हैं, y2 हमारा 3 है और ये 7 है। ये तो इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसको करने के लिए देखिए ये -1 है, -1 और ये +5, ये इस तरीके से ये हो जाएगा। और ये 3 और 4 घटेगा तो ये -4 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखते हैं 5 में से 1 गया तो हमारा 4 बचा, 4 का स्क्वायर हो गया। प्लस -4 का 2 बार करेंगे तो -4 का 2 बार कर लेंगे तो आपका प्लस हो जाएगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं। 4 का 16 हो जाएगा और इस 4 का माइनस माइनस का 2 बार हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा और 16 हो जाएगा अंडर रूट। और इस तरीके से 32 आ जाएगा। 32 वर्गमूल यहाँ पर निकाल के दिखाते हैं। 2 × 9 2, 2 × 6 12, 2 8 16 और 2 चौके 8, फिर 2 दूना 4, फिर 2 × 9 2। तो अब हम निकालते हैं, जोड़ा बनाते हैं। 5 बार है तो 2 बार जोड़ा बन गया, 1 बार जोड़ा नहीं बनना। इसको जो बन गया इसका बन गया है और इसका भी नहीं बना है, इसको अंडर रूट, तो 4 अंडर रूट 2 हो गया। तो यहाँ पर निकल के आंसर आ जाएगा आपका 4 अंडर रूट 2, ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपकी ये सवालें हो गई हैं। और इसमें कि आपकी एक्स वाली सवालें हैं। अब आप इसको आपको तीसरी सवाल हम लगा के दिखा देते हैं यहीं पर। ठीक, ये तीसरी सवाल डायरेक्ट फार्मूला रखते हैं लगा के। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला रखेंगे। देखिए फार्मूला होता है x2 में x1 हमारा कौन सा है, यहाँ पर अगर लिखना चाहें तो ये देखिए, ये x1 x2 y2 y1 यही है ना। तो x2 हमारा है -a, फिर यहाँ पर x1 हमारा है a, इसका स्क्वायर, प्लस y2 हमारा -b, फिर y1 हमारा -b, ये है। ठीक, अब इसका हम करते हैं a ये 2 बार हो जाएगा, मतलब 2a और स्क्वायर, प्लस इसी तरीके से ये भी माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो -2 भी हो जाएगा, एक भी यहाँ तो ये 2 भी हो जाएगा। और इस तरीके से सॉरी फोन आ गया है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई। चलिए यहाँ पर 2 का 2 बार करेंगे, माइनस का करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 का 2 बार 4 और a का 2 बार करेंगे तो a स्क्वायर, प्लस इसी तरीके 2 का 4 हो जाएगा और b का करेंगे तो b स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं a b है तो ये 4 हमारा कॉमन इसमें आ जाएगा, ये हमारा 4 इसमें कॉमन आ जाएगा तो हमारा क्या क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक, ये बच जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये बच गया। अब 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो इसका 2 निकल जाएगा और अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये हमारा बचा रहेगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमने सवालों को इजी करके लगाया है। और आपको अगर अच्छा लगा हो तो थोड़ा सा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो लॉन्ग गया है लेकिन थोड़ा सा हमने बेसिक समझाने की कोशिश की है। और कोई प्रॉब्लम हुई हो तो बात कर लेना हमसे कमेंट करके। और व्हाट्सएप नंबर है, टेलीग्राम चैनल लिंक है और वहाँ से आप मेरे कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो को ज़रूर आप रिस्पांस दीजिएगा। मेरा सेकंड चैनल भी है डिस्क्रिप्शन में, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए और इसका पिछला वीडियो देख लीजिएगा। इसमें कि समांतर श्रेणी वगैरह पार्ट जो हैं उसके वीडियो डाले हैं। और अगर आप जो चाहते हैं उसकी भी कमेंट कर देना कि ये वीडियो चाहिए। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।